नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कल होने वाले ट्विटर अभियान की। कल है युवा दिवस और युवा दिवस में युवा करेंगे रोजगार की मांग। और यहाँ पर ये हैशटैग देख लीजिए, हैश यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट। ये कल का हैशटैग है। एक तो ये है और वहीं पर एक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी एक हैशटैग है, उसको भी देख लें। आप दोनों हैशटैग का यूज कर सकते हैं। यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट, यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा उठाया है वो युवा मंच की तरफ से कहा गया है। नीचे यहाँ पर लिखा है, ऐसे में युवाओं ने रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में विपक्षी दलों से भी यह पूछा है कि इस भयावह रोजगार संकट के हल के लिए उनके पास खाका क्या है, किस तरीके से विपक्ष जो है भर्तियां करेगा, इसके बारे में भी ठोस जो है फ्रेमवर्क बताए। ठोस कार्यक्रम क्या है, नीति क्या है, कैसे रोजगार के सवाल को हल करेंगे, इसे बताना चाहिए। विपक्षी दल खास तौर पर अखिलेश यादव को यह बताना चाहिए कि प्रदेश में सरकारी विभागों में 5 लाख रिक्त पदों को सरकार बनने के कितने दिनों में चयन प्रक्रिया शुरू करके नियुक्ति तक प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके अलावा सरकारी विभागों में नए पदों का सृजन और उन्हें भरने की कार्य योजना क्या है विपक्ष की। तो यह बात सही है, चूंकि जैसे अब ये तो चुनाव का समय है, इस समय तो पक्ष भी बोलेगा भर्तियों के बारे में और विपक्ष भी बोलेगा भर्तियों के बारे में। लगातार कोई भी किसी भी नेता के पास आप लोग कोई भी एप्लीकेशन लेके चले जाइए, वो तुरंत कहेगा हम ये करेंगे, और वो मैनिफेस्टो में शामिल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए पूरा फ्रेमवर्क, पूरी कार्य योजना क्या है। खास तौर से मेरे पास भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने फोन किए हैं, बहुत सारे कागज भेजे, बहुत सारी फोटोग्राफ्स भेजी हैं। सर ये क्या है, सर ये क्या है, क्या ऐसा होगा, सर क्या वैसा होगा। खास तौर से शिक्षक भर्तियों में एकेडमिक को लेकर के विद्यार्थी क्वेश्चन उठा रहे हैं। और मैंने कल की वीडियो में भी ये बात उठाई थी कि समाजवादी पार्टी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वो अपनी जो भर्तियां हैं, क्या वो लिखित परीक्षा के आधार पर जिस तरीके से हो रही हैं उस तरीके से करवाएगी समाजवादी पार्टी, या हमेशा की तरह समाजवादी पार्टी पहले की तरह ही ये करवाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है वो एकेडमिक पर ही जोर देती है। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मैं केवल 1 साल पुराना आपको समाजवादी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, जो संस्थापक सदस्य हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उन्होंने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था, देख सकते हैं। बहुत पुराना ट्वीट नहीं है, ये 18 जुलाई 2020 का है। इन्होंने ट्वीट किया था कि यूपी में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 1,60,000 से अधिक है और हर स्कूल में अध्यापकों की संख्या कम है। कम से कम 3 लाख अध्यापकों की नियुक्ति तत्काल होनी चाहिए। इसलिए बिना मुकदमेबाजी की नियुक्तियां हो सकती हैं, बशर्ते यूपी सरकार समस्त टीईटी पास कैंडिडेट्स और समस्त शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन करा दे और आगे से टीईटी को समाप्त कर दे। और हाई स्कूल, ये बात मतलब टीईटी मतलब सुपर टीटी है यहाँ पे, क्योंकि टीटी को तो कोई हटा नहीं सकता प्राथमिक से। तो समाप्त करके हाई स्कूल से लेकर के बीटीसी तक के मार्क्स के आधार पर मेरिट बना करके पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जाए, ताकि न्यायालय में कोई बाधा ना हो। ये समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव संस्थापक सदस्य हैं, और पूरा इन्होंने ही समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, सब कुछ इन्होंने ही बनाया है। और इनको ही चाणक्य कहा जाता है समाजवादी पार्टी का। इन्हीं के कहने पर ही ज़्यादातर योजनाएं और नीतियां होती हैं, और उनका ये मानना है। और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, ये सभी की जब भी सरकार रहती है, जब भी होती हैं, तो भर्तियां वो इसी के आधार पर होती है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, जब पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो उसमें भी जो 72,000 शिक्षक भर्ती थी, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि एकेडमिक के आधार पर भर्ती हो। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं होता है। और सुश्री मायावती बहन जी की सरकार थी और उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा था कि टीईटी के आधार पर भर्ती होगी, और बाद में टीईटी पर करना पड़ा। पुलिस भर्तियां वगैरह फिर एकेडमिक पे होना शुरू हो गई थी। और मैं इस पर बार बार वीडियो बनाऊंगा, चूंकि विद्यार्थियों के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार कमेंट आ रहे हैं। और अब हम लोग बात करेंगे कि 6800 शिक्षक भर्ती सूची, 6800 शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी मिल चुकी है कि इसमें अभी कम से कम 1 हफ्ते का समय और लग सकता है। बहुत पचड़ा है 68,000
शिक्षक भर्ती में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विद्यार्थी एससी, एसटी और ओबीसी के जिनका आरोप था कि आरक्षण नहीं दिया गया ढंग से, बाद में सरकार ने गलती मानी भी और उसके बाद में सरकार ने कहा हम 6,000 पदों पर भर्ती करेंगे। बाद में सूची जारी की गई 6800 की, लेकिन उसमें भी विद्यार्थियों का मानना है कि कम से कम 18,000 पद इसमें होने चाहिए। और उधर जो 68,500 शिक्षक भर्ती के साथ जो विद्यार्थी हैं वो कोर्ट चले गए हैं। उनका कहना है कि ये पद उसमें जुड़ ही नहीं सकते हैं, कैसे 69,000 में जोड़ना, तो काफ़ी बवाल हो गया है। फिलहाल विधिक राय ली जा रही है और अलग अलग जो जिलों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। 6800 के बारे में जानकारी ये मिली है कि कम से कम 4-5 दिन बाद या एक हफ्ते में ये जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। इसमें आचार संहिता का कोई खास मतलब नहीं है, चूंकि सूची पहले जारी हो चुकी है और अगर चुनाव आयोग से अनुमति लेनी भी पड़ेगी तो सरकार इसकी अनुमति ले लेगी। और तो वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो कल का ट्विटर अभियान है उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लें। ये कल का हैशटैग है, ये प्राथमिक के लिए है, #97K PRT _ इन कैपिटल में है, पूरा देख लीजिए कैपिटल में है, _UP _मैनिफेस्टो। ये कल का हैशटैग है, सभी छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है कल के लिए। वहीं पर अंतिम जो सूचना है वो यूपी टीईटी को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 23 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र बुधवार दोपहर बाद जारी हो जाएगा। यानी कल बुधवार है, कल दोपहर बाद कल शाम को यूपी टीईटी के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने जिलेवार केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए क्रमशः 12,91,629 और 8,73,553 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जिलों से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हैं कि कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कब इसकी परीक्षा होगी, कब इसका रिजल्ट आएगा, पूरा का पूरा कार्यक्रम जो आप लोगों को पता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लब्बो लिबाब यही है कि आपकी जो परीक्षा है वो समय से हो रही है और समय से ही इस परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। चूँकि पिछली बार पेपर आउट हो गया था तो इस बार थोड़ा सा सख्ती जरूर रहेगी, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। यहाँ पर लिखा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से परीक्षा केंद्र निर्धारण की जो प्रक्रिया वो पूरी कर ली गई है और परीक्षा को लेकर के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि कल का जो ट्विटर अभियान है उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यही वीडियो बनाने का उद्देश्य था आज के। कल का एक हैशटैग तो है 97,000 PRT इन यूपी मैनिफेस्टो, इसको याद रखिएगा, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है। और इसी के साथ में एक हैशटैग आपको और यूज करना, वो है यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये वाला हैशटैग। ये 2 हैशटैग कल आप लोगों को यूज करना है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने बहुत बहुत धन्यवाद।